दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर 7 दिसंबर 2020 को पार्ट 2 के साइंस और कॉमर्स के छात्रों का जिनका 8वीं हिंदी था तो उनके एग्ज़ाम्स की ऑब्जेक्टिव आंसर की अपलोड कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ। जो छात्र साइंस और कॉमर्स के होंगे और उनका एग्ज़ाम्स 100 मार्क के MIL हिंदी जो कि 7 दिसंबर 2020 को हुए, तो छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि आपके सही आंसर क्या होगा। और इसमें मैं 50 क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। इसके बाद फिर 50 जो रह जाएगा उसका दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो उसका वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध है। तो आप सभी को पता है भगवत शरण उपाध्याय का लिखा हुआ निबंध मैं मजदूर हूँ। इसके बाद है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल रचित निबंध है। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो रचित निबंध है वो महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि, ये ऑप्शन बी में है। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा हुआ निबंध है समाज और धर्म। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डॉक्टर देवराज लिखित निबंध है। तो देवराज के द्वारा जो लिखित निबंध है वो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है गुणाकर मूले का लिखा निबंध है। देखिए गुणाकर मूले बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी में है। ठीक। इसके बाद जो है छठा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा रचित निबंध है। तो मोक्षदाता राम जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी। इसके विनोबा भावे का लिखा निबंध है। तो स्वरूप देखिए ये विनोबा भावे का लिखा हुआ निबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध है। तो आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध जो है वो विविधता में एकता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जीवन में सत्य के प्रयोग किनकी आत्मकथा है। तो देखिए सत्य के प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी जी एक लिखे हुए थे। तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है गीता प्रवचन के लेखक है। तो देखिए गीता प्रवचन के लेखक जो है डॉक्टर देवराज जी है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन और शिक्षण के रचयिता है। तो जीवन और शिक्षण के रचयिता विनोबा भावे जो कि ऑप्शन डी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1869 में हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक है। देखिए राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक आचार्य नरेंद्र देव है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। तो देखिए आचार्य नरेंद्र देव जो है वो किस साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। तो वो समाजवाद से, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की कहानी के लेखक है। तो भारतीय संस्कृति की कहानी के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। इसके बाद है यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किनकी कृति है। तो भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ की कृति जो है भगवत शरण उपाध्याय है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता, यह पंक्ति किस निबंध से है। तो ये विविधता में एकता से लिया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से निगरानी कर सकूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। पूर्ण रूप से कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं रहता है, वही रहता है जो दूसरों से प्राप्त रहता है या दूसरे जगह से मिली हुई जानकारी रहता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हर्षचरित के रचयिता है। तो हर्षचरित के रचयिता इसमें कालिदास। ठीक है। इसके बाद जो है हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक है। तो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बाण की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक है। तो पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल
पुस्तक के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन किसकी कृति है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, समाज किसी को ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकता, परंतु मनुष्य की भौति रहने का अवसर दे सकता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा लाइन भी मैंने आप लोगों को बताए थे। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो ये समाज और धर्म में है। समाज से समाज मिलाइए। इसका प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्याएं न हो। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद की है। ठीक है। इसके बाद है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रामन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो भौतिकी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रामन की महान खोज को रामन प्रभाव नामक का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो आशुतोष मुखर्जी ने दिया था। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और रासायनिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह कथन किसका है? तो ये विनोबा भावे का है। मोक्षदाता राम निबंध के लेखक तो महात्मा गांधी है। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक विनोबा भावे है। विविधता में एकता निबंध के लेखक आचार्य नरेंद्र देव है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैं मजदूर हूँ निबंध के लेखक। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो मैं मजदूर हूँ इनके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद जो है महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि के रचयिता है। तो महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि के रचयिता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। 34 नंबर क्वेश्चन है समाज और धर्म निबंध के लेखक है। तो समाज और धर्म निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवराज। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में मुश्किल है आज रावण की राह पर चलना के लेखक है। तो गुणाकर मूल्य। इसके बाद मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो ये विविधता में एकता है। ठीक है। इसके बाद है निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित है? तो 8। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। ये 2 ऑप्शन गलत है जो टिक लगाया गया है। आपको याद रखना है निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध है? तो 8 जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? तो आप लोग याद रखेंगे निबंध निकुंज जो है वो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला है निबंध निकुंज के संपादक है। तो निबंध निकुंज के संपादक डॉक्टर उमाकांत हैं। ठीक है। इसके बाद है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व हिंदी हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद भारत का राजभाषा है। तो भारत का राजभाषा हिंदी है जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है राजभाषा का अर्थ है राज की भाषा। ठीक है। राजभाषा का अर्थ है राजभाषा, तो राज की भाषा जो कि आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। ऐसे राजा की भाषा दिया गया है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे राजभाषा का अर्थ आप सरकारी कामकाज की भाषा भी कह सकते हैं, वैसे राजभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा ना ऑप्शन बी ही सही आंसर है, राजा की भाषा नहीं। इसके बाद है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले के बीच संवाद का माध्यम बनने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है सरकारी पत्र के लिए तैयार किए मसौदे को क्या कहते हैं? तो प्रलेख कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? प्रारूपण, ड्राफ्ट करना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो वो 343। इसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में महगही शामिल है। इसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा विकास के लिए
निर्देशित किए गए हैं तो वो 353। तो मैंने 50 तक का ही बोला था इस वीडियो में, और 50 से आगे की वीडियो में जल्द अपलोड करूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।